खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर में 1800 बीघा शत्रु संपत्ति का मुद्दा स्थानीय प्रशासन के लिए गले की फांस बना हुआ है। ज्यादातर भूमि पर आवासीय कॉलोनी स्थित है, जिसके कारण उप जिलाधिकारी को आए दिन किसी न किसी संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान न होने में सीकरी खुर्द गाँव के सैकड़ों लोगों ने तहसील परिसर में तंबू गाड़कर अनिश्चित काल धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने धारा 144 का हवाला देते हुए ग्राम वासियों से कहा कि आप तहसील परिसर में धरना नहीं दे सकते हैं, जिस पर लोगों में और ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया और तमाम लोग धरने पर जम गए। तहसील प्रशासन गलत तरीके से शत्रु संपत्ति घोषित करो, तहसील प्रशासन होश में आओ, तहसील प्रशासन होश में आओ, गलत तरीके से शत्रु संपत्ति घोषित करो, गलत तरीके से शत्रु संपत्ति घोषित करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भली बात की जानकारी होगी पूरी तरह से। अब तो केस पूरा खुल के आ गया सब कि 100% गलत तरीके से शत्रु संपत्ति घोषित की है। अगर सही तरीके से शत्रु संपत्ति घोषित की गई हो तो हमें 1 मिनट नहीं बैठेंगे, तुरंत उठ के चले जाएंगे। आप हमें नियम और कानून बता दो, नियम और कानून भी है उसका, और हमारे पास सारे कागजात हैं। किसी भी तरह से ना हमें सुना गया, ना हमें पूछा गया, किसी आदमी को ना नोटिस दिया गया, ना हमारा पक्ष जाना गया। हम जब इस देश में कानून बना, जब इदारा एक्ट खत्म हुआ तो एक कानून बना 10 गुना लगान जमा करके आप जो एक प्रक्रिया थी चकबंदी की, इस पूरी जमीन की बात कर रहा हूँ। बामुश्किल बहुत थोड़ी सी जमीन हो सकती है, बामुश्किल बहुत थोड़ी सी, जरा सी। अब लोगों को घर से बेघर कर दिया, पूरे फर्दों पे इन्होंने चढ़ा दिया ये संपत्ति शत्रु संपत्ति है, उनका मालिकाना हक खत्म कर दिया। किसका क्या दोष है? 99% वो लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई लगा के एक मकान बनाया बामुश्किल, आज वो उसका मालिक नहीं। जहाँ तक ठीक है, हम भी कानून का वो मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप जो हमें धारा 144 बता रही हैं, मैं कह रहा हूँ जो मर्जी हो, गलत काम कोई नहीं करेंगे। सिर्फ संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में, सिस्टम के दायरे में अपनी आवाज बुलंद करेंगे बैठ के। नहीं तो कोई मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये धरना स्थल नहीं है, यहाँ पे विधि विरुद्ध जवाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। मतलब यहाँ विधि विरुद्ध जवाब नहीं होना चाहिए। धारा 144 लागू है इस समय। कृपया करके इस तरह का कोई यहाँ पर काम न करें। कहाँ गए मैडम अपनी बात? आप लोगों ने जो भी मुझे ज्ञापन दिया था, जो भी आपकी समस्या थी, मैंने ऊपर तक जहाँ तक भेजना था भेज दी है। यदि मुझे कोई ऊपर से आदेश आएगा तो उस पर मैं अमल लाऊंगा, लेकिन ये मेरे स्तर की कार्रवाई नहीं है, इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आप भी ये जान रहे हैं कि मेरे स्तर की कार्रवाई नहीं। माननीय गृह मंत्रालय का आदेश है, आदेश के अमल करना, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो आदेश का अमल करना मेरा काम है। इसको भी समझो आप, ये भी तो समझो। मैं जो तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी, मैं उसको गलत इसलिए नहीं कह सकती। भाई उन्होंने क्या सोच के, उन्होंने पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट भेजी। ये मेरे समय की बात नहीं, तत्कालीन उप जिलाधिकारी जांच करके वो रिपोर्ट मंत्रालय में तक ज्ञापन भी दिया है। हो सकता है वहाँ से मेरे पास कोई आदेश आए, यदि पुनः जांच का कोई आदेश आता है तो हम लोग पुनः जांच करेंगे, लेकिन जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आता तो इस पर हमारी तरफ से क्या करना है। मैडम ये बताइए, जब हम यहाँ बैनामा कराने आए, अभी ये गलत सर आया कि उसको चढ़ा दे, मैंने उसका अमल किया और कुछ नहीं। अच्छा क्या करें हम, ये क्या हमें ये बताओ क्या मेरा करें? ये अनुरोध है कि यहाँ पे आप लोग किसी तरह का जवाब ना करें। आप लोग कल गए भी थे, हमने पेपर में भी आज के पढ़ा है, आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, वहाँ से भी शायद आपको आश्वासन। वो तो मैडम 5 लोग गए अपनी बात रखने के लिए। हाँ, तो यहाँ मेरे स्तर से अगर कोई कार्रवाई होनी हो तो बताइए। तो आप कहिए, आपने जो चढ़वाई तभी तो प्रदेश के लोगों की आप बोलेंगे, हजारों लोग घर से जांच भी पहले वालों ने की होगी और जांच भी अपने मन से नहीं की होगी। मैं एक बात करना चाहे कर ले। 50,000 आदमी इसीलिए तो बुला के बैठाए
50,000 आदमी टैक्स इसीलिए हमें रोड हम शांतिपूर्वक धरना देंगे। दे चुके ज्ञापन तो मैडम कई बार दे चुके हैं। आज भी दे दो ना। आप हमारी बात से काम नहीं चल पा रहा देखो, ना। आप यहाँ पे- मैडम भूख लग रही है, ज्ञापन देने का काम मिलेगा। नहीं फिर उसको लिखित में आप मुझे दे दो ना। मैं आपको भेजती हूँ डीएम साहब के यहाँ से भी तुरंत चला जब वो जाएगा, आप ही उसको संबोधित जब वो आप ही की बात को नहीं सुन रहे तो हमारी क्या सुनेंगे बताइए। क्या है मैडम, हम भी मजबूर हैं। एक गांव के लोग कॉलोनी के लोग आए, पत्रकार बंधु खड़े, हमारा आपसे निवेदन है, आपकी बात जरूर पहुंचवा। अगर हमारी जमीन वाकई शत्रु संपत्ति घोषित होने का कोई तथ्य आपके पास है तो वो हमें ला दो और हम यहाँ से उठ के चले जाएं। अभी चले जाओ। अगर नहीं है, हमारे तथ्य देख लो, अगर हमारे तथ्य गलत है, हमारे कागज गलत है, हमारा हम पे जो भी सरकार के कानून के हिसाब से हम सही हैं तो हमारा समस्या का समाधान करा दो। बाकी हम सब आप लोगों के साथ हैं, जैसे आपको करना हो हम आपके आदेश का पालन करेंगे। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट सुन लीजिए। फर्श पे चढ़े ये बता दो आज हम अपना आपको अवैध घोषित कर रहे हैं। आप हमको अपना ज्ञापन न्यायालय जाओ मैं देखिए जो हम इतने तो हम राय बहादुर को लाभ तो है ना जी, मैडम से कोई बात नहीं है। वो जो पहले थे उनको भी जो आया लिख के रिपोर्ट भेजी उन्होंने अपने मन से नहीं 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 नहीं, अभी पत्रकार बंधु खड़े, हम आपको पूरी बात बता देंगे। कोतवाल साहब, एसडीएम साहब को जानकारी है कैसे हुआ था। सब मोटे रुपए का घपला है जी, और क्या है? बहुत मोटा इसका तो कोई विरोध ही नहीं है पूरे क्षेत्र में। व्यक्ति हम तो जब करेंगे, मैडम का कोई उसमें कुछ उसी से नहीं मैडम बात को है। आप इतना मान रहे हो तो बात भी मान लो ना। ये बात पहले- मैडम की बात मानने के लिए नहीं रुके। मैडम की वजह से नहीं है, 1 महीना मैडम अच्छी अधिकारी है, हमारी बात सुन शांतिपूर्ण तरीके से करने दिया। 1 महीना रुके आप। देखिए मेहतार साहब भी बैठे, मेरी बात सुन लीजिए आप, फाइनल बात देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हम बिल्कुल कोई भी गांधीवादी तरीके से अपना काम करेंगे, कोई गलत बात नहीं करेंगे, कोई उपद्रव नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी बात, हमारी बात ऊपर तक पहुंचे उसके लिए हम आ गए हैं बैठने और बैठे। नहीं भाई बैठिए नहीं, नहीं, बैठना बैठिए, पड़ेगा। अभी जो है कोतवाल साहब के हाथ में आना मामला बाकी है, अब कोतवाल साहब के हाथ में हो गए तो ये कुछ नहीं। कोतवाल साहब जिस तरह मेरी बात, मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए, सिर्फ अब ये काम बचा है, मेरी बात सुनो। ये काम बचा है, घर से बेघर कर दिए, जमीन से गलत तरीके से कर दिए। और आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपको वो काम भी करना पड़े तो आप काम कर लें। आप कोतवाल साहब के हैंड ओवर कर लेते हो। अच्छा एक बात सुनो, मैडम को मानते हो कोतवाल साहब को नहीं मानते हो क्या? नहीं मानते, आप क्यों नहीं मानते? मेरा अभी हम लोगों ने वार्ता भी करी सभी को बुला के, और आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा अनुरोध सभी से ये है कि यहाँ तहसील के परिसर में किसी तरह का भी धरना न करें। धारा 144 लागू है और इस तरह का विधि विरुद्ध जमाव बिल्कुल भी वर्जित है। तो मेरा अनुरोध यही है कि यहाँ पे किसी तरह का भी विधि विरुद्ध जमाव ना करें। अच्छा, लोगों का कहना है कि वो कई दफ़ा यहाँ पे ज्ञापन वगैरह भी सौंप चुके हैं, लेकिन जो उनकी समस्या है उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ज्ञापन जितने भी उन लोगों के द्वारा दिए गए हैं उच्च स्तर तक पहुँचा दिए गए हैं, मेरे स्तर पर कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है। अभी आपने लगभग 5 लोगों को बुलाया था यहाँ पे, समझाने का प्रयास किया था, तो क्या वो लोग समझे? नहीं, अभी हम लोग और समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों का यही कहना है कि हम धरना देंगे, लेकिन मेरे द्वारा भी उनको ये बता दिया गया है स्पष्ट रूप से कि धारा 144 लागू है, कृपया करके इस तरह का कोई भी कृत्य न करें विधि विरुद्ध। आप बैठ के एक अन्य कानून का उल्लंघन क्यों करने जा रहे हो? आप सभी सम्मानित लोग हो, आपकी बात पत्रकार बंधु पहुंचा रहे हैं जहां पहुंचाना है। ऐसा नहीं है, आप गृह मंत्री माध्यम से, आप इनके चैनलों के माध्यम से आप अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप जिस अनुतोष के लिए बैठने का प्रयास कर रहे हो वो तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है। और जिस दिन हमारे पास जांच के लिए आएगी, विद इन ए वीक हम लोग पूरा मन लगा के जांच करके भेज देंगे। हमारे यहाँ बैठने से ही तो आएगी सर। नहीं, आप जो गृह मंत्रालय दिए हो वहाँ से आएगी। अभी शत्रु संपत्ति के विवाद को लेकर आप जो है कई दफ़ा यहाँ ज्ञापन वगैरह भी दे चुके हैं, आज फिर तहसील प्रशासन के पास आप अपनी गुहार लगाने के लिए आए हैं, आपकी कुछ बात भी हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरा कहना ये है, मैं तमाम आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि सही और गलत का साथ आपने हमेशा दिया है, अब भी देंगे। यहाँ पे 1800 बीघा ज़मीन शत्रु संपत्ति घोषित की गई है और ये तमाम अधिकारियों को भी पता है, ऊपर तक सब लोगों को इस बारे में जानकारी हो गई है कि ये बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया है, जिसकी मांग को लेकर हम अब से 20 दिन पहले भी यहाँ तहसील में आए थे। इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे और हम भी यही चाहते हैं कि जो गलत तरीके से ये घोषित हुई है उसकी पुनः एक बार जांच हो जाए। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जब इस देश में ज़मींदारा ख़त्म हुआ, कानून आया, तो उस समय डॉक्टर साहब, अभी आप एसडीएम महोदय से आप मिले थे, तो क्या वार्ता हुई इस बारे में? एसडीएम महोदय से हमारी वार्ता हुई। एसडीएम महोदय कह रही थी कि भाई आप लोग जो है यहाँ ना बैठें, यहाँ टेंट ना लगाएं, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है और दूसरी बात मेरे स्तर से कोई काम होना नहीं है।
तो हमने उन्हें कहा जी आपके स्तर से नहीं होना, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन इसलिए नहीं है कि तहसील हमारी है और इसी तहसील से रिपोर्ट बन के गई है जिसकी वजह से शत्रु संपत्ति घोषित हुई है। तो हमारा अधिकार भी है, हम अपनी तहसील में बैठेंगे। वो लोग ये चाह रहे थे कि ये ज्ञापन दें और यहाँ से चले जाएं, लेकिन हम यहाँ सब सीधे तौर पर यदि बात करें तो आपको चेताया गया है कि आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन ना करें वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात है। ना हमने कोई मर्डर करा है, ना हमने कोई गलत काम करा है। हमारे साथ गलत काम हुआ है और इस लोकतंत्र में अधिकार है, हर आदमी को संविधान के तरीके से अधिकार है कि गलत बात का विरोध वो कर सकते हैं। हम तो अपनी जो गलत तरीके से हमारी 1800 बीघा ज़मीन को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है उसके विरोध में यहाँ आए हैं। इनका जो मन आए वो ये कर सकते हैं। शत्रु संपत्ति प्रकरण की बात करें तो लगभग कितने लोग इससे प्रभावित होने जा रहे हैं? इससे कई हजार लोग प्रभावित हैं, कई हजार मकान हैं, पूरा गांव है लगभग। और मैं समझता हूं कि मोदी नगर का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्से से भी ज़्यादा तो शहरी हिस्सा है और गांव है पूरा। लगभग 95% आबादी आज की डेट में वो है जहां मकान बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, इसमें क्या ये तहसील प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल 100% तहसील प्रशासन जिम्मेदार है। अब से 4 साल पहले इनका यहाँ घल्लूघारा एक हुआ था, उसमें यहाँ तहसीलदार, नायब और पटवारी सस्पेंड भी हुए थे। उसी प्रकरण में इन्होंने करा क्या, हो सकता है थोड़ी बहुत ज़मीन ऐसी बनती हो जिसको ये शत्रु संपत्ति घोषित कर सकते हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इनके बंदरबाट जो हुआ, घल्लूघारा जो हुआ, उसमें इन्होंने पूरी खेवट को उठा के, यहाँ तत्कालीन SDM थे अग्रवाल जी, उन्होंने पूरी खेवट को उठा के रिपोर्ट भेज दी और पूरी की पूरी खेवट को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया, जो गलत तरीका है। बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारी भी कमेटी है, हमारा कोई एक आदमी निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है। आप ज्ञापन दे दीजिए, यहाँ पे टेंटमेंट में नहीं, ये गलत आपने किया है। मैंने आपको वहाँ पर भी कंप्लेंट किया और आपने बिना परमिशन के यहाँ पे आपने बिल्कुल भी नहीं, तो ये जब नहीं थी तो टेंट लगा क्यों? मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी, मैंने कमरे में बोल दिया कि आप लोग ऐसा काम धारा 144 लगी विधि विरुद्ध आपने इतना बड़ा टेंट तहसील में लगा, ये धरना स्थल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार कह रही हूँ कि आप लोग ज्ञापन दे दीजिए अपनी जो भी बात हो। आपकी बिल्कुल तहसील है, लेकिन यहाँ पे बैठने का ये इस तरह से इतने लोगों को बैठने के लिए मेरा भी आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन है कि आप मुझे ज्ञापन सुन लीजिए। आप मेरा निवेदन ये है कि आप मुझे ज्ञापन दे दीजिए, अपनी बात जो भी कहने का सक्षम माध्यम है आपका। मेरे द्वारा अगर आपको किसी से कोई बात पहुंचानी है तो मैं पहुंचा दूँगी, लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए कोई अनुमति किसी तरह की नहीं है। मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, ये विधि विरुद्ध जवाब है। आप लोग कृपया करके स्वतः हट जाइए, कोई ज्ञापन मुझे देना हो तो दे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। प्रधान जी, आपसे भी मेरी बात होगी, आपसे भी मेरे संबंध अच्छे हैं। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई सक्षम हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, सब लोगों की बात है, ऐसा नहीं है। कोई तो रहता ही है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, पूरी कमेटी हमारी। नहीं ऐसा नहीं। उस दिन भी अनिल जी लोग आए थे, आप लोगों ने ज्ञापन दिया, शांतिपूर्वक बात कही, कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से मैं अलाउ नहीं करूँगी। मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बात कर लो, आपसे भी अलग से बात कर, मुझे लिखित में कुछ भी देना हो दे दो, लेकिन मैं यहाँ बैठने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। आप लोग प्लीज यहाँ से हटें। वो भी चलो हम सलाह। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।